नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। फ्रेंड्स, बीइंग ऑर्गेनिक सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ये एक मुहिम है जो हमने किसानों के लिए छेड़ी है। जैसे कि आप राजीव दीक्षित जी को देख लीजिए, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने जैसे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक कदम उठाया था और बहुत हद तक उन्हें सक्सेस भी मिली थी। बस उसी प्रकार से हम भी अपने चैनल पर ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे किसान भाई का फ़ायदा हो, कम लागत में वो अच्छा मुनाफा कमा सके। तो उसी तरीके से, उसी तर्ज पे आज एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाना चाहूँगी जो सब्जियों के मैंने तैयार किए हैं अपने टेरेस गार्डन में, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बेलवर्गीय सब्जियों पर ही आधारित है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने पेंट के बकेट्स में अपनी बेलवर्गीय सब्जियां लगाई हैं। ज़मीन पर भी लगाई हैं, पर आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने अपने टेरेस पर भी सब्जियां लगाई हैं, ताकि मैं अपने फैमिली के लिए सब्जियों का उत्पादन जैविक तरीके से आसानी से कर सकूं। आज जो हम करने वाले हैं वो सारी बातें बेलवर्गीय सब्जियों पर ही आधारित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने 2G 3G कटिंग के बारे में सुना होगा या शायद नहीं भी सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये एक बहुत पुरानी तकनीक है और आज हम डिटेल में इसी पर बात करने वाले हैं कि 2G 3G तकनीक होती क्या है। फ़ोन, मोबाइल, सिम, इनमें तो हमने बहुत सुना है, पर कभी हमने प्लांट्स के बारे में नहीं सुना कि 2G 3G कटिंग्स क्या होती है। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है 2G 3G कटिंग्स, कैसे हम इसे कर सकते हैं, किन किन पौधों पर इसे किया जा सकता है, क्यों 2G 3G कटिंग्स करने की ज़रूरत है और 2G 3G कटिंग्स करते टाइम हमें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। जी हाँ, ये संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यदि आपने भी अपने घरों में सब्जियां लगाई है या आप व्यापारिक स्तर पर बेलदार सब्जियों का उत्पादन ले रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। आप 2G 3G कटिंग्स के द्वारा 50 से 90% तक अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई बात हवा में नहीं होती है। 2G 3G कटिंग्स के द्वारा आप 50 से 90% तक अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से पूरी जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है 2G 3G तकनीक? यहाँ पर G शब्द से जो अर्थ निकल रहा है वो है जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन से मतलब है आपकी मुख्य शाखा, आपका पौधा जो है उसकी जो मुख्य शाखा है वो फर्स्ट जनरेशन हो गई। उस मुख्य शाखा से जो दो अन्य शाखाएं निकलेगी वो हो गई सेकेंड जनरेशन, और जो सेकेंड जनरेशन है उससे जो शाखाएं निकल रही हैं वो है थर्ड जनरेशन। तो जितनी अधिक से अधिक शाखाएं होंगी उतने अधिक से अधिक आपको फल मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई जनरेशन से। 2G 3G, जी से क्या अर्थ है, तो उससे अर्थ है जनरेशन का। अब 2G 3G कटिंग पौधों पर किस प्रकार की जाए, किस प्रकार हम पौधों की कटिंग करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका पौधा जब 30 से 40 दिन का हो जाए, लगभग 30 से 40 दिन का हो जाए, उसके बाद में या ये मान लीजिए कि उसकी लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर की हो जाए, तब आपको पौधे का ऊपरी टिप तोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप कि जब आपका पौधा 30 से 40 दिन का हो जाएगा, 35 से 40 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो जाएगा, तब पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है उसे आप तोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। इस पहले स्टेप से अब जहाँ से आपने उस टिप को तोड़ा है वहाँ से दो अन्य शाखाएँ निकलेंगी। जैसे ही दो अन्य शाखाएँ निकलेंगी वो बड़ी हो जाएंगी, फिर हमें उनके भी दोनों टिप्स को तोड़ देना है। दोनों टिप्स को आप तोड़ देंगे तो जो आपकी दूसरी जनरेशन की जो शाखा निकली है उससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकलना शुरू हो जाएंगी। तो जितनी अधिक शाखाएं होंगी उतने अधिक आपको फल मिलेंगे। इसमें आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो मुख्य शाखा जो आपकी चल रही है, जो मेन आपके पौधे की शाखा चल रही है, उससे कोई भी अन्य शाखा नहीं निकलनी चाहिए। जैसे ही अन्य शाखा निकले आप उसे तुरंत ब्लेड या अपने हाथ की सहायता से निकाल दीजिए। अगर आप उसे कट नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुख्य शाखा से अन्य कोई शाखा ना निकले। और इसी प्रकार जब पहली आपने कटिंग कर दी, आपकी सेकेंड जनरेशन पर आप आ गए, सेकेंड जनरेशन पे आपका पौधा फिर बड़ा हुआ, तो उसकी भी आप टिप को तोड़ देंगे, कट कर देंगे। फिर उससे जो शाखाएं निकलेंगी वो
तीसरी जनरेशन की शाखा होंगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पौधे की टिप को हमें तोड़ते जाना है। आपको सिर्फ 3G जनरेशन तक ही जाना है, इसके बाद नहीं तोड़ना है। अगर 3G जनरेशन के बाद भी आगे आप कटिंग कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आपके पौधे में जो फल आएगा उसका साइज़ छोटा रह जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप 3G कटिंग तक ही जाएं, उससे आगे ना जाएं। ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप अपना उत्पादन 50 से 90% तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाएंगी, आपका जो मेन शाखा जो आपकी होती है, किसी भी प्लांट की, बेल वर्गीय सब्जी की या अन्य सब्जियों की जो मेन शाखा होती है, उस पर 90% तक मेल फूल आते हैं। जी हाँ, मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि किस लिए हमें 2G 3G कटिंग करने की ज़रूरत है, क्यों हम हमारे पौधे को जैसा वो चलना चाह रहा है वैसा नहीं चलने दे रहे हैं। तो मैं आपको उसका रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपकी मुख्य शाखा है उस पर 90% तक जो फूल आ रहे हैं वो नर फूल आ रहे हैं, वो मादा फूल नहीं है, वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जो आपकी मेन शाखा जा रही है उस पर 90% तक आपके नर फूल हैं। अब हमें मादा फूलों की आवश्यकता है, तो हमने उसमें कटिंग कर दिया तो उससे जो अन्य शाखाएं निकली हैं उन पर लगभग 50% तक आपको मादा फूल मिलेंगे, जो कि आपके फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने पहला कटिंग किया तो हमारी जो शाखाएं निकली हैं उनसे हमें 50% तक मादा फूल मिले। हमारा जो उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ गया एक ही पौधे से। अब ये तो मैंने सेकंड जनरेशन कर दिया। अब जब मैं इस पर 3G कटिंग करूँगी, जब ये पौधा थोड़ा बड़ा होगा, मैं इस पर 3G कटिंग करूँगी तो मेरे 90% तक जो फूल आएंगे वो मादा फूल होंगे, नर फूल कम होंगे। 10% तक ही नर फूल होंगे, जो कि एक पौधे के लिए सफिशिएंट होते हैं, बहुत होते हैं। तो जब आप 3G कटिंग तक पहुंच जाएंगे तब आपके पौधे में 90% तक मादा फूल आ जाएंगे। यही एक रीज़न होता है कि हमें अपनी सब्जियों पर 2G 3G कटिंग करना चाहिए, जिससे हमारे नर फूलों की संख्या कम होती जाएगी और मादा फूलों की संख्या बढ़ती जाएगी। जिससे मादा फूल अधिक होंगे तो हमें अधिक मात्रा में फल प्राप्त होंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपके मादा फूल बढ़े, आपका उत्पादन बढ़ा। इसलिए आपको अपने पौधों पर 2G 3G कटिंग्स को अप्लाई करना है। अब 2G 3G कटिंग्स किन पौधों पर की जा सकती है? ये आप किसी भी पौधे पर कर सकते हैं। इवन आप अगर आपने पॉट में पौधे लगाए हुए हैं, आप जिसे प्रूनिंग कहते हैं, वो प्रूनिंग भी एक तरीके से 2G 3G कटिंग ही होती है। और अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो जितनी बेलदार सब्जियां होती है, लौकी हो गई, तुरई हो गई, गिलकी हो गई, घिया हो गया, जो भी आपके यहाँ आप लगाते हैं बेल वर्गीय सब्जियां, आप उन्हें उन सभी में 2G 3G कटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप टमाटर में, भिंडी में, मिर्च में, इनमें भी 2G 3G कटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो सभी प्रकार की सब्जियों में आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि पॉली हाउस में जो खीरे की खेती की जाती है उस पर भी 2G 3G कटिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो यदि आप भी पॉली हाउस में सब्जी लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, तो उस पर भी आप 2G 3G कटिंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब 2G 3G कटिंग्स करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है बीज। आपका बीज अच्छा होगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो आपको उत्तम क्वालिटी का बीज लेना है, उसका बीज शोधन करना है और फिर उसे उपयोग करना है। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा बीज। दूसरी चीज़ आती है, जब तक आपका पौधा पूरे तरीके से स्वस्थ ना हो, एकदम सही हो, उसमें कोई बीमारी नहीं हो, तभी आप उस पर 2G 3G कटिंग अप्लाई कीजिए। उसके पहले मत कीजिए। पहले अपने पौधे को प्रिपेयर होने दीजिए, उसके बाद ही उस पर 2G 3G जो कटिंग है उसका एप्लीकेशन कीजिए। तीसरी चीज़, जब तक पौधा 30 से 40 दिन का नहीं हो जाए आप उस पर इस तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे। उसे 30-40 दिन का हो जाने दीजिए, सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद में इसका एप्लीकेशन कीजिए। चौथी चीज़, मुख्य शाखा से कोई अन्य शाखा ना निकले, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पानी में बह जाएगी। तो कोशिश यही करना है कि मुख्य शाखा से कोई अन्य शाखा ना निकले। अब दोस्तों, यदि आप मचान विधि से सब्जियां उगा रहे हैं, बेल वर्गीय सब्जियां, तो आपको पहले अपने पौधे को उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, मचान के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, मंडप जो भी आपने बनाया है, उसके बाद ही उस पर इस तकनीक का उपयोग करना है। पौधा प्रॉपर तरीके से ऊपर चढ़ने लग जाए उसके बाद आप उस पर 2G 3G कटिंग अप्लाई कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। कटिंग के बाद जो आपकी 3G कटिंग आपने किया है, अब उसके बाद भी उसमें जो अन्य छोटी छोटी शाखाएं आ रही हैं आप उनको रिमूव करते जाइए।
नहीं तो जो आपके फल का साइज़ रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ 3G कटिंग तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। और जब आप ये चीज़ करते रहें, आपका पौधा बढ़ता रहे, तो याद रखिए कि हमें पौधे के तने पर मिट्टी चढ़ाते रहना है। अगर पौधा ज़मीन पे चल रहा है तो भी आपको पौधे के तने पर मिट्टी चढ़ाना है, और अगर आपका पौधा गमले में लगा है तो भी ध्यान दीजिए कि पौधे की जड़ें ऊपर ना आए, कवर रहें, तो प्रॉपर तरीके से मिट्टी चढ़ाते रहिए। महीने में कम से कम 2 बार जैविक खाद अपने पौधे को ज़रूर दीजिए। पौधा जैसे जैसे ग्रो करता है फ्रेंड्स, उसको पोषक तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको महीने में 2 बार कम से कम जैविक खाद डालना है। कोई भी जैविक खाद डालिए, सड़ा हुआ गोबर का खाद डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। किचन वेस्ट से बना हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से महीने में 2 बार जैविक खाद डालिए। हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, जब से आपकी पौध तैयार हो रही है तब से। जी हाँ, लेट नहीं करना है। पौध जब नर्सरी तैयार होती है तभी से आप नीम ऑयल या गौमूत्र का स्प्रे कीजिए। आपके पौधे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी उन पर कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने गमले में सब्जियां लगाई हैं तो उन्हें आपको ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर भरपूर मात्रा में उसे धूप मिले। जितनी अधिक धूप मिलेगी उतना अच्छा उत्पादन होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि आपको 2G 3G कटिंग कैसे अप्लाई करनी है। चलिए मेरे साथ। तो ये जो मेरा पौधा है ये लगभग 40 दिन का हो चुका है और ये पूरे तरीके से हेल्दी है और 2G 3G कटिंग के लिए तैयार है। तो ये देख रहे हैं आप, ये पौधे का टिप है। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, हल्के हाथों से, या आपके पास अगर रेज़र है तो आप रेज़र से इस टिप को तोड़ दीजिए। जी हाँ, ये इस तरीके से इसे तोड़ दीजिए। रेज़र से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, शार्प कटेगा। अब जहाँ से आपने काटा है वहाँ से इसकी नई ब्रांचेस निकलेंगी, और वो नई ब्रांचेस जब निकलेंगी तो आप उनके भी टिप को काट दीजिए। चेक कर लेते हैं इससे कोई अन्य शाखा तो नहीं निकल रही है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ये अन्य शाखा निकल रही है जिसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से जो भी अन्य शाखाएं निकले आप उन्हें कट कर दीजिए। इसका भी मैं टिप कट कर देती हूँ। हो गया ये भी तैयार। तरीके से मैंने इन तीनों पौधों पर 2G कटिंग कर दी है। अभी ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटे हैं, ये थोड़े बड़े होंगे तब हम इन पर 2G 3G कटिंग अप्लाई करेंगे। ये सारे पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं। जैसे ही ये भी 40 दिन के हो जाएंगे और इनकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, इन पर भी हम 2G 3G कटिंग अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। 2G 3G तकनीक क्या है, कैसे कर सकते हैं, किन किन सब्जियों पर कर सकते हैं, किन किन पौधों पर कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज हमने विस्तार से कवर की है। अगर आपको इससे या जैविक खेती से रिलेटेड कोई भी अन्य प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।